तो चलो अब तक अपन जो है वो करंट अफेयर्स की क्लासें पढ़ रहे थे। इसके अंदर अपन ने फार्म बिल के ऊपर चर्चा कर ली, एमएसपी के ऊपर चर्चा कर ली, और जो यूपी के अंदर जो एंटी कन्वर्जन जो लॉ आया उसके ऊपर चर्चा कर ली। आज अपन कुछ और मुद्दों पे चर्चा करेंगे, जैसे उसमें सबसे पहला जो है वो तो है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स का, कि ये म्यूनिसिपल बॉन्ड क्या। देखो इंटरव्यू में आपसे बार बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कि आपके शहर की समस्याएं क्या है, ठीक है, आप जिस भी शहर में रहते हो तो उस शहर की समस्याएं क्या है। और शहर की समस्याओं के अंदर अधिकतर कई लोग जो ऐसा कहते हैं कि भाई उसमें शहर की समस्याओं के अंदर जो सीवरेज की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा है, या पानी की समस्या जो है वो होती है, कचरे की समस्या जो है वो होती है, स्ट्रीट लाइटिंग की समस्या जो है वो होती है, या आपके पास में जो ग्रीन स्पेस जितना होना चाहिए वो नहीं है, ट्रैफिक की समस्या जो है वो हो जाती है। ये सब समस्याएं जो है वो है, और ये सब समस्याएं दूर कौन करेगा? तो इनको दूर करने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज बनी हुई है, वो नगर निगम है या नगर पालिका है, नगर परिषद है, ये लोग दूर करेंगे। और ये लोग दूर क्यों नहीं कर पाते उसको, उन समस्याओं को दूर क्यों नहीं कर पाते? तो उसका एक बड़ा कारण अपन को पता लगता है कि इनके पास में जो है वित्त की कमी रहती है, कि इनके पास में उतना पैसा नहीं है, क्योंकि इनके फाइनेंस के जो सोर्सेज होते हैं वो बहुत लिमिटेड है, और फाइनेंस के सोर्स लिमिटेड है, इस वजह से इनको जो है वो बार बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि कोई बहुत बड़े स्केल के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं चला पाते। तो फिर इसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि भाई हम अपने जो है वो टैक्स, तो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह लगा लो, हाउस टैक्स वगैरह लगा लो, पर उससे इतना पैसा इनके पास में नहीं है, ठीक है। तो वित्त की भी कमी है, साथ में जो है वो इनके पास में जो लोग हैं जो काम करते हैं वहां पर, वो इतने ज्यादा कोई एक्सपर्ट या प्रोफेशनल जो है टाइप के लोग होते नहीं है जो कि उन प्रोजेक्ट्स को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके। तो इसलिए भी समस्याएं जो है वो उनको देखने को मिलती है। और ये जो वित्त की समस्या है, जो फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है, उसका एक सोल्यूशन जो है वो ये म्यूनिसिपल बॉन्ड है। और अभी न्यूज के अंदर म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है वो क्यों रहा है? तो न्यूज में म्यूनिसिपल बॉन्ड इसलिए रहा क्योंकि यूपी के अंदर, यूपी में लखनऊ जो म्यूनिसिपैलिटी है उसके द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किए गए, और म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करके उन्होंने लगभग 200 करोड़ रुपए जो है वो उससे अर्जित किए हैं, या फिर उससे जो है रेज किए। 200 करोड़ रुपीज जो है उन्होंने रेज किए, और अपने म्यूनिसिपल बॉन्ड को उन्होंने बीएसई के अंदर लिस्ट करवा लिया। होता क्या है म्यूनिसिपल बॉन्ड? तो देखो पहले तो बॉन्ड समझ ले, बॉन्ड क्या होता है ये तो जानते हो, एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब पहले तो होता तो कुछ इस तरीके का था कि एक कागज है, तो डीमेटेरियलाइज फॉर्म में है कि भाई ये कागज का टुकड़ा है, उसके ऊपर जो है वो जो भी उसको जारी करने वाला है, जारी करने वाली जो भी संस्था है, वो उसके ऊपर लिख देगी कि साहब इस कागज का टुकड़ा आप ले लो, और उसके बदले सपोज करो कि 100 रुपया में दे दो। तो आपने अगर म्यूनिसिपल बॉन्ड खरीदा तो आपने 100 रुपए उसको जारी करने वाली उस म्यूनिसिपैलिटी को, जैसे ये लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो इस लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को आपने 100 रुपए दे दिए, और उसके बदले में उसने आपको एक कागज का टुकड़ा दे दिया। और इस कागज के टुकड़े पर उन्होंने ये लिखा कि 1 साल बाद में आप हमको वापस लाके एक कागज का टुकड़ा दे देना, और हम आपको सपोज करो 108 रुपए दे देंगे। तो आपने दिए तो इनको 100 रुपए थे, और 1 साल बाद इन्होंने कितने लौटाए? 108 रुपए, यानी 8 रुपए आपकी क्या हो गई? इंटरेस्ट हो गई। तो आपको एक ब्याज जो है वो भी मिल जाता है, आपका मूलधन जो है वो आपको वापस आता है। तो इस तरीके से ब्याज पर पैसा लेना है। कुल मिला के बात ये है कि ब्याज पे पैसे लेते हैं, तो सामान्यतया तो अपन जैसे अगर कोई सामान्य व्यक्ति अगर किससे ब्याज पे पैसे ले रहा है तो उसकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, और उसके हिसाब से जो है पैसे ले लेते हैं, और उसके हिसाब से वो रेट डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पर ब्याज पर पैसे लिए जाते हैं, उसके लिए जिस तरीके का प्रयोग किया जाता है उसको बॉन्ड कहते हैं। अब ये बॉन्ड जो है जारी कौन कर रहा है? म्यूनिसिपैलिटी जारी कर रही है, लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसने जारी किया। और जारी कहां पर किया? खरीदार कौन है उसके, कि उसमें पैसे कौन उधार देगा इनको, ये पैसे उधार दे कौन रहा है? तो बीएसई के अंदर इन्होंने जो है वो लिस्ट करवा लिया, और बीएसई के अंदर लिस्ट करवा तो वहां जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्टर्स जो हैं वो इनको तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, तो किसी प्रकार का इन्वेस्टर जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। और इस तरीके से जो म्यूनिसिपैलिटी है उस म्यूनिसिपैलिटी के पास में पैसे आ जाते हैं, और पैसे आएंगे तो फिर वो अपने जो भी आधारभूत ढांचे के लिए उनको जो प्रोजेक्ट चलाने हैं उन प्रोजेक्ट्स को वो आसानी से चला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कार्य जो है वो यहाँ पर होता है। तो ये 200 करोड़ रुपए इन्होंने अर्जित किए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। लखनऊ जो है वो 9th सिटी है टू रेज म्यूनिसिपल बॉन्ड, और ये इंसेंटिवाइज किसके द्वारा किया गया कि किसने कहा इनको कि आप जो है उस तरीके के म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करो और इससे पैसा उठाओ? तो केंद्र के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, जो मिनिस्ट्री ऑफ आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है, उसके द्वारा, और उसने एक मिशन चलाया है
मिशन का नाम क्या है? अमृत मिशन। अमृत मिशन के तहत उनको, ये म्यूनिसिपैलिटीज को कहा गया कि आपको मार्केट से इस प्रकार से पैसे जो है वो रेज करने चाहिए, और उन्होंने इस तरीके से जो है वो इन्होंने रेज किए। और बीएससी के बारे में कुछ है कि बीएससी जो है वो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इन इंडिया एंड एशिया एज वेल। ठीक है, फिर अब इसमें क्या क्या है, तो अपन ने तो समझ लिया कि म्यूनिसिपल बॉन्ड होता क्या है। तो एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, डेट सिक्योरिटी है, इश्यूड बाय स्टेट, राज्य जारी कर सकता है, म्यूनिसिपैलिटी जारी कर सकती है, और कोई कंट्री जो है वो भी जारी कर सकते हैं। तो फाइनेंस इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो भी आप जो है वो आधारभूत ढांचे के लिए अगर कोई खर्चा करना चाहते हो तो उसके लिए आप उधार जो है वो यहां से ले सकते हो। इंडिविजुअल भी से भी हो सकता है और इंस्टीट्यूशन से भी हो सकता है। और एक स्पेसिफाइड इंटरेस्ट अमाउंट, जैसे अपन ने उस एग्जांपल में देखा कि 8 रुपए या 8% जो है वो उसमें इंटरेस्ट रेट था, तो एक स्पेसिफाइड इंटरेस्ट अमाउंट होता है उस प्रिंसिपल के ऊपर, और वो एक मैच्योरिटी डेट, जैसे अपन ने उस एग्जांपल में, जो पिछली स्लाइड में अपन ने एग्जांपल देखा, उसमें अपन ने कहा कि मैच्योरिटी डेट उसकी कितनी है, 1 वर्ष, कि 1 वर्ष बाद में आप जो है बॉन्ड वापस दे दो, और उस बॉन्ड के बदले जो है वो, जैसे 100 रुपए का बॉन्ड था तो 108 रुपए आपने ले लिए, तो 1 वर्ष के अंदर वो मैच्योर हो गया, और मैच्योर हो गया आपने 8% का इंटरेस्ट जो है वो उससे कमा लिया। और ये जो होते हैं, ये जो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स हैं, इन म्यूनिसिपल बॉन्ड की खासियत ये है कि ये टैक्स फ्री होते हैं, कि इससे जो इनकम आती है आपको, ये जो 8 रुपए की इनकम आई, इसके ऊपर अब जो है वो किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता, ना तो केंद्र सरकार टैक्स लगाती है और ना ही राज्य सरकार जो है वो उस पर टैक्स लगाती है। तो ये ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें निवेश करें, इसलिए इसको जो है टैक्स फ्री बनाया गया है। ठीक है, सबसे पहले भारत के अंदर अगर देखें कि म्युनिसिपल बॉन्ड्स की क्या इतिहास रहा है, तो सबसे पहले किसने जारी किया था? तो 1997 के अंदर सबसे पहले बेंगलोर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा म्युनिसिपल बॉन्ड जो जारी किया गया, और उसके बाद में अहमदाबाद ने जारी किया, और फिर बाद में धीरे धीरे अन्य जो है उनके द्वारा भी जारी किया गया। पर 1997 से लेकर अगर 2010 तक का अगर हम ये आंकड़ा देखें, तो बेंगलोर, अहमदाबाद, नासिक, इन्होंने म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करके एक्सपेरिमेंट किया, परंतु ये बहुत ज्यादा कुछ पैसा जो है रेज नहीं कर पाए। मात्र 1400 करोड़ रुपए जो है वही इनसे रेज हुआ। तो यानी कोई बहुत ज्यादा शुरुआत के अंदर जिस तरीके से सोचा गया था कि आपने जो आपकी अर्बन लोकल बॉडीज है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के बाद में ये सोचा गया था कि वो बहुत ज्यादा एम्पावर्ड हो जाएंगे, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे, तो वैसा जो है वो नहीं हुआ। ठीक है, और ये पुअर इन्वेस्टर रेस्पॉन्स पुअर क्यों रहा? वो इसलिए क्योंकि एक तो ट्रेडेबल नहीं था और लैक ऑफ रेगुलेटरी क्लैरिटी। ट्रेडेबल का मतलब कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई मैंने अगर खरीद लिया, ट्रेडेबल कब होगा कि अगर मैंने किसी प्रकार का बॉन्ड खरीदा है और अब इसकी मैच्योरिटी पीरियड तो है 1 साल का, और मुझे अगले दिन ही लगता है कि नहीं यार, अपन को तो जो है अपने 100 रुपए लगाए थे और अपन को तो इसको फटाफट अपनी जो है वो पैसा वापस अपने पास में होना चाहिए, अपन कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये जो मैंने जो बॉन्ड खरीदा था वो किसी दूसरे इन्वेस्टर को बेच दूंगा। अगर मैं किसी दूसरे इन्वेस्टर को बेच देता हूं तब तो वो बॉन्ड जो है कैसा बन जाता है, वो ट्रेडेबल होता है, और अगर मैं किसी दूसरे इन्वेस्टर को नहीं बेच सकता तब उसको ये कहा जाता है कि वो नॉन ट्रेडेबल जो है वो होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पहले ये ट्रेडेबल नहीं थे, और रेगुलेटरी स्ट्रक्चर कि इनको नियमन कैसे किया जाए उसके बारे में भी कोई स्पष्टता जो है वो पहले नहीं थी, और इसके कारण ये जो म्युनिसिपल बॉन्ड्स हैं वो इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहे। और ये अपन ने देखा कि 1997 से 2010 के बीच में मात्र 1400 करोड़ रुपए जो है वही आपने इसके माध्यम से रेज किए, और ये कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो नहीं है। फिर जब रेगुलेटरी स्ट्रक्चर नहीं थी, इसलिए मार्च 2015 के अंदर जो सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके द्वारा क्लैरिफाई किया गया रेगुलेटरी स्टेटस के बारे में, और ये बताया गया कि कौन जारी कर सकता है, कौन से जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं वो जारी कर सकते हैं, और जारी करने के लिए उनको किस प्रकार का अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड उनका कैसा होना चाहिए। यानी उन्होंने पहले कभी डिफॉल्ट वगैरह नहीं किया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बॉन्ड जारी कर दिया और बाद में जब वो वापस खरीदने की बारी आई तब आप कह दोगे नहीं हमारे पास पैसे नहीं है, तब तो कह दोगे क्या, तब इसका अर्थ हुआ कि आपने डिफॉल्ट कर रखा है। तो ऐसा कोई डिफॉल्ट वगैरह जो है वो आपने नहीं किया हो, आपका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो, तब जो है वो ऐसे ही म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशंस होंगे उनको म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की अनुमति दी जाएगी। 2017 में पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसने
200 करोड़ रुपए जो है वो रेज किए 7.59% का इंटरेस्ट, और इसके माध्यम से उन्होंने 24/7 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जो है उसको फंड किया। और द प्लान वाज टू रेज 2264 करोड़ इन 5 years इन व्हाट वाज देन द बिगेस्ट म्युनिसिपल बॉन्ड्स प्रोग्राम इन दी कंट्री। और इनका जो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसका ये प्लान था कि ये 2264 करोड़ रुपए जो है वो जारी मतलब रेज करेंगे इसके माध्यम से, और 5 साल तक बार बार इस तरीके के जारी करते रहेंगे म्युनिसिपल बॉन्ड, और वो जो है उनके पास में पैसा आता रहेगा। तो ये एक आपके पास में अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम, या इनकम तो नहीं कहा, सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है वो कह सकते हैं कि वित्त का एक अलग आपके पास में रास्ता जो है वो यहाँ से आ जाता है। क्या लाभ होते हैं इसके म्युनिसिपल बॉन्ड के? तो देखो, वर्तमान के अंदर म्युनिसिपल बॉन्ड जो उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा, पारदर्शिता जो है वो है। क्योंकि अलग अलग जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं उनकी रेटिंग दी जाती है कि कौन से के अंदर जो है वो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जिसकी रेटिंग ज्यादा अच्छी होगी ऑब्वियसली उसमें जो है वो इन्वेस्टर फटाफट इन्वेस्ट कर देगा। तो ये ट्रांसपेरेंसी जो है वो, और ये रेटिंग जो है किसके द्वारा दी जा रही है? क्रिसिल जो है वो उसके द्वारा ये रेटिंग दी जा रही है, और इसलिए ट्रांसपेरेंसी है, और ट्रांसपेरेंसी होगी तो जो क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वसनीयता है वो उसकी बढ़ जाती है। टैक्स बेनिफिट्स हैं कि इसमें से जो भी इनकम हो रहा है उस इनकम के ऊपर जो है किसी प्रकार का इनकम टैक्स वगैरह जो है वो नहीं लग रहा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई टैक्स नहीं लगा रही। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उन इन्वेस्टर्स को टैक्स बेनिफिट्स जो है वो भी यहाँ पर मिलते हैं। रिस्क जो है वो मिनिमल है इसके अंदर। म्युनिसिपल अथॉरिटीज इंप्लाइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिनिमम रिस्क विद दीज सिक्योरिटीज, क्योंकि जो म्युनिसिपैलिटीज हैं वो भी अल्टीमेटली तो अटैच्ड गवर्नमेंट से ही हैं, तो इसलिए वो डिफॉल्ट जो है वो उनके कम ही होते हैं, तो इसलिए उसमें रिस्क जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है। एक तो भाई सामान्य अगर कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड हो तो कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर तो फिर भी रिस्क होती है, परंतु जो सरकार के द्वारा जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं उनके ऊपर उतनी रिस्क जो है वो नहीं होती। तो रिस्क फ्री तरीके से आप जो है वो पैसा इसमें कमा सकते हो। भाई अब 8% का अगर इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं तो 8% का इंटरेस्ट रेट तो सही है भाई। एक तो आप अपने पैसे को जो है वो सेविंग अकाउंट के अंदर रखो, तो सेविंग अकाउंट के अंदर आपको 4% के करीब या 3-4% से ज्यादा जो है वो नहीं मिलेगा। और एक आप उसी पैसे को जो है वो बॉन्ड के अंदर डाल दो, तो बॉन्ड के अंदर डाल दोगे तो वो 8% का आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो मिल रहा है। तो आपकी जो इनकम है वो क्या हो जाती है, वो उससे इनकम के सोर्सेज जो है वो बढ़ जाते हैं। और फिर बॉन्ड ऐसा होना चाहिए जहां पर हमारा जो पैसा वो डूबे नहीं, तो जहां रिस्क जहां कम है उसके अंदर इन्वेस्ट करना जो है वो कई इन्वेस्टर्स ज्यादा सही मानते हैं। लाभ और क्या लाभ है? तो जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके लिए ये लाभ हो जाता है कि वो अब राजस्व जुटा सकते हैं। उनके पास में पहले वो राज्य सरकारों के ऊपर पर निर्भर है कि राज्य सरकार जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा, उस स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर राज्य सरकार और से उनको पैसा मिलेगा, या केंद्र सरकार जो है वो जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन होता है उसके माध्यम से कुछ ग्रांट वगैरह मिल जाती है। इसके अलावा उनके पास में जो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह लगाने की थोड़ी बहुत जो शक्तियां हैं वो होती है, और उससे कोई खास पैसा जो है इनके पास में नहीं आता। पर ये एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है, और इसके माध्यम से जब पैसा आएगा तो आधारभूत ढांचा सशक्त होगा। जो अर्बन एरियाज हैं उन अर्बन एरियाज के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे वो वाटर सप्लाई की हो, चाहे वो सीवरेज की हो, चाहे वो पार्क्स की हो, चाहे वो जो वेस्ट कलेक्शन है या वेस्ट मैनेजमेंट है उसकी हो। इन सब चीजों की प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलती है, और इसको दूर करने के लिए क्या करने, ये अगर पैसा आएगा तो फिर ये हो जाएगी। और इनके पास में अगर पैसा रहेगा तो ये जो स्मार्ट सिटी, अमृत, ऐसी जो केंद्रीय परियोजनाएं हैं उनको भी सफलतापूर्वक जो है वो लागू किया जा सकता है। तो ये फायदे जो हैं वो इसके रहते हैं, बेनिफिट्स हैं। कुछ चैलेंजेस भी हैं कि अभी तक जो है वो म्युनिसिपैलिटी के ऊपर लोगों का भरोसा जो है वो उतना ज्यादा नहीं है। केंद्र सरकार अगर कोई सिक्योरिटी जारी करती है, केंद्र सरकार कोई बॉन्ड जारी करती है तो उस पर तो भरोसा रहता है, पर म्युनिसिपैलिटी में अभी तक लोग जो है वो उतना ज्यादा विश्वास नहीं करने लगे। हालांकि क्रिजल वगैरह की रेटिंग वगैरह सब है, परंतु फिर भी लोगों का, इन्वेस्टर्स का जो भरोसा वो इतना ज्यादा नहीं। फिर उनके फाइनेंशियल डेटा के अंदर अलग अलग जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं उनके फाइनेंशियल डेटा के अंदर प्रॉब्लम रहती है, उनके पास में आंकड़े उतने अच्छे नहीं है। और फिर अकाउंटेबिलिटी की और ऑटोनॉमी ऑफ सिटी जो एजेंसीज हैं, ये सब भी समस्याएं जो है वो हमको यहाँ देखने को मिलती है। तो इसलिए कुछ चैलेंजेस हैं, परंतु धीरे धीरे ये पॉपुलराइज जो है वो हो रहा है। और इसलिए अपन भी कह सकते हैं, जब भी अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई ये आप अगर मान लो कहीं पर म्यूनिसिपैलिटी है या फिर आपके जो शहर है उस शहर की क्या क्या समस्याएं हैं, और फिर ये कहा जाए कि वह समस्याएं ये आपने बता दी,
कि सब पानी की सप्लाई नहीं आती है, यहाँ पर वहाँ पर जो है सीवरेज की समस्या रहती है, या वहाँ पर जो है वेस्ट कलेक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या जो है वो है, तो फिर कहा जाए कैसे दूर करोगे? तो दूर करने के लिए आप कोई प्लान बता दो कि भाई इस तरीके से हम जो है 24/7 सप्लाई देंगे, सीवरेज की लाइन वगैरह जो है वो होगी। तो एक क्रॉस क्वेश्चन आपसे अधिकतर पूछा जाता है कि ये आप दोगे साहब, इसका पैसा कहाँ से लाओगे? बजट तो है ही नहीं, आपकी जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनके पास इतनी बजट तो है ही नहीं। तो फिर अपन कह सकते हैं कि भाई हमें फाइनेंस के कुछ इनोवेटिव मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं, और उसके लिए अपन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स वगैरह जो है वो भी यूज कर सकते हैं। देखो, आप जो भी आंसर देते हो जब भी किसी भी प्रॉब्लम का, और कि भाई जब ये सिचुएशन आपको दी जाए कि सब आप अधिकारी हो और आपको ये सोल्यूशन कुछ इम्प्लीमेंट करना है, तो अधिकतर बार क्वेश्चन जो क्रॉस क्वेश्चन होगा वो यही होगा कि भाई इसका पैसा जो है वो कहाँ से लाओ। लोग बाग जो है कई बार बड़ी बड़ी बातें जो कर देते हैं कि साहब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर लेंगे हम, रोबोटिक्स का प्रयोग कर लेंगे। अरे भाई एसडीएम साहब हो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इनके पैसे कहाँ से लाओगे तुम? तो फिर वो कहेंगे नहीं, पैसे तो सरकार देगी। सरकार के पास में पैसे देने के लिए नहीं है। सरकार से फाइनेंस की फाइल जो है वो क्लियर करवाना ये बहुत लंबा काम है। तो इसके लिए या तो आप इस तरीके के कोई इनोवेटिव कुछ सॉल्यूशंस ढूंढ लो, या फिर अधिकतर बार जो जवाब सही रहता है वो ये रहता है कि कोई भामाशाह जो होगा उसका उस जगह में उसको हम प्रोत्साहित करेंगे कि वो इसमें कंट्रीब्यूट करें, या कोई ऐसा सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसा फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन, उससे बात कर सकते हैं, वो हमारे को फंड जो है वो कर सकता है। ठीक है, तो ये है आपका म्यूनिसिपल बॉन्ड। अब इस म्यूनिसिपल बॉन्ड के तहत अपन ने जो चर्चा की उसमें एक बात आया मिशन अमृत, कि भाई इसको जो है वो ये म्यूनिसिपल बॉन्ड इन्होंने जारी किए, तो इसको किसने इंसेंटिवाइज किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स वाली मिनिस्ट्री ने किया, और उसके अंतर्गत चलाया जाता है एक मिशन अमृत। तो ये मिशन अमृत क्या है? 2015 में इसको लॉन्च किया गया इस मिशन अमृत को, और इसके तहत जो शहर है उस शहर की आधारभूत ढांचे को सशक्त करने का कार्य जो है वो किया गया। और सशक्त करने में भी, आधारभूत ढांचे में भी मेनली क्या, ये कोई बहुत ज्यादा ऐसा कोई स्मार्ट सिटी वाला प्लान नहीं है। स्मार्ट सिटी के अंदर तो आप जो है वो ऐसा सोचा था कि भाई स्मार्ट सिटी के अंदर बिल्कुल जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो बिल्कुल टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट होगा उसमें भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा, ये वो, तो उसमें तो वो बड़ी बड़ी बातें थी। परंतु यहाँ अमृत मिशन जो है उसमें ऐसी कोई बड़ी बातें नहीं। उसके अंदर जो है वो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपके पास में होना चाहिए, जैसे 24/7 वाटर सप्लाई। तो हर घर जो है उनके उसके पास में नल हो, और उस नल से जो है वो लगातार पानी आता रहे। फिर उसके बाद दूसरा, सिवरेज की समस्या अगर कहीं पर है तो सिवरेज की प्रॉब्लम जो उसको दूर करना, और सिवरेज लाइंस जो है उसको एस्टेब्लिश करना। और इसके अलावा और जो पब्लिक एमिनिटीज होती है वो वहाँ पर स्थापित करना, जैसे पब्लिक पार्क्स वगैरह स्थापित करना, वहाँ पर एनवायरनमेंट जो है उसको सही करने के लिए पेड़ पौधे वगैरह लगवाना। ये सब काम जो है वो करने का जिस मिशन के तहत की जाती है उस मिशन को क्या कहते हैं? उस मिशन को अमृत मिशन जो है वो कहा गया है। सार्वजनिक परिवहन या गैर मोटर चालित परिवहन, जैसे पैदल चलना, साइकिल चलाना के लिए सुविधाओं का निर्माण करके प्रदूषण को कम करने का काम भी ये करते हैं। तो एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स उनको, और ये कैसी स्कीम है? ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें 80% पैसा जो है वो केंद्र सरकार देती है, और 20% पैसा जो है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये है आपका म्यूनिसिपल बॉन्ड का इशू कि भाई म्यूनिसिपल बॉन्ड क्या होते हैं, भारत में म्यूनिसिपल बॉन्ड का क्या इतिहास रहा हुआ है, क्यों जरूरी है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, और उससे पैसा कहाँ कैसे आता है, और क्यों वो बेनिफिट्स हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लाभ हैं, और अर्बन लोकल बॉडीज के लिए क्या क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है।